नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर एल्विश यादव की है। बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव सांपों की तस्करी और उसके जहर को ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करने के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एक खुलासा हुआ है कि पुलिस ने जो 30 मिनट के करीब पूछताछ की थी परसों रात में, उस पूछताछ में एल्विश यादव ने यह कबूल किया है कि जो सांप उसे उपलब्ध कराए गए थे शूटिंग के लिए वो सिंगर फाजिलपुरिया के थ्रू मिले थे। अब क्या इस पूरे मामले में, जैसे राहुल यादव 5 सपेरों के साथ जब वो पकड़ा गया तो उसने कह दिया कि नहीं साहब, एल्विश यादव की वजह से उसके कहने पर ये सारी चीजें हुई हैं, इन्होंने एल्विश यादव को बुला लिया। अब एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया तो एल्विश यादव ने सिंगर फाजिलपुरिया का नाम ले लिया। ये कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं? कड़ियां नहीं जुड़ रही, ये पहले का मामला है। इसमें एक मामला ये है कि 6 महीने पहले वो एक शूट पर गए थे बुलावे पर। पूछताछ में तो सब होगा ना कि ये कोई यही के सांप थोड़ी पूछे जाएंगे, तो सारे सांप पूछे जाएंगे। अब कोई आदमी, आप किसी पार्टी में जाओ फॉर एग्जांपल, या मैं भी जाऊंगा, अगर कोई कहेगा ये सांप का जहर निकला हुआ है तो मेरी भी क्यूरियोसिटी होगी, लाओ मैं यार एक बार पहन के देखता हूँ। एक फन होता है इसमें, कोई मुझे लगता है यूथ्स ऐसा करते हैं, कोई इसमें अच्छा, उसका जहर अगर निकालने सांप का तो फिर वो कोई उसमें खतरे वाली बात नहीं। तो यही बात जो अभी इनिशियली लग रही है एल्विश को बोली गई थी, और उसने वो इवेंट जरूर उसमें अच्छा, एक चीज इसमें चिराग, क्या आप, मुझे नहीं मालूम, आपके पास जानकारी है नहीं, ये जो सांप का जहर निकाल, क्या उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं, वो काट नहीं पाता या क्या होता है? पहले तो 30% जो ऐसे सांप होते हैं जिनमें जहर होता है और उनके फिर जहर निकाला जाता है, दांत भी तोड़ दिए जाते हैं ताकि वो काट ना पाए। ठीक है। तो इस केस में जहाँ अब आपने सवाल जो पूछा था, इस केस में जब वो वहाँ इवेंट पर गया, उसने कहा हाँ ठीक है मैं वहाँ था, और वो जो जिसका नाम अपने फाजिल का सिंगर फाजिलपुरिया फाजिलपुरिया का ये इवेंट था। अब ऑब्वियसली भाई सांप किसने दिए? फाजिलपुरिया के आसपास थे। अब वो तस्करी करता है, वो लाया या उसने मंगवाया, या वहाँ कोई सपेरा आया हुआ था, या फिर एक होता है ना, एक शूट पर आपको एक टशन दिखाना है, चलो मैंने ये डाली। तो यही लग रहा है अभी तक इनिशियली जानकारी। जहां तक बात है, नहीं, सिंगर मेरा सवाल ये कि सिंगर फाजिलपुरिया से भी क्या अब पूछताछ का दायरा क्या वहां तक जाएगा? देखिए, क्योंकि ये एक ठीक है, उस सांप में जहर निकाल लिया, उसके दांत तोड़ दिया और उसके बाद ले आए, लेकिन और ऐसे कितने सांप हैं जो सिंगर फाजिलपुरिया के पास हैं, और वो सांप कहाँ से उपलब्ध कराता है? ये जहर निकले हुए सांप कहाँ से आए? ऐसा तो नहीं पैदा ही बिना जहर के हुए थे, ये उनका जहर बाद में निकाला गया। निकाला तो किसने निकाला, लाया तो कौन लाया? सिंगर फाजिलपुरिया, सिंगर का सांप से क्या लेना देना? ये एक पहलू है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ऑब्वियसली जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो दोनों क्या मामले कोरिलेटेड है या नहीं है, अभी तक लग रहा नहीं है, क्योंकि ये एक शूट था जो एल्विश ने भी बताया कि भाई एक शूट का इवेंट था, वहां गए, वहां उन्होंने सांप ऐसे डाला, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अब उनका ये कहना कि भाई वो तो उसके थे, या उसने अरेंज कराए थे, या उसका किसी जानकार के थे, देखिए ये तो अब तफ्तीश की बात है किसके थे और किसके नहीं थे। अब अगर इस केस की बात करें जहां एल्विश को पूछताछ भी होगी, 30 मिनट तक पूछताछ की गई, अब दोबारा उनको बुलाया गया, हालांकि तबीयत खराब है, डेंगू मलेरिया तो के टेस्ट होने हैं, कब जो है वो डॉक्टर की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक जो मैं हर बार एक ही बात बोले जा रहा हूँ बार बार, और ऑब्वियसली जो मैं तो कहता हूँ एल्विश के जो सपोर्टर्स हैं वो इस बात को वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो रीजन उसका ये है क्योंकि देखिए, जांच ठीक है, एक दायरा होता है जांच का, और कई बार ऐसा होता है जो हम अपने आइकन को ना ऐसा सोच नहीं सकते कि हमारा आइकन ऐसा कर सकता है, और इसी सेंस में सपोर्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, फेयर एनफ, ये होता है। लेकिन जहां तक बात है एविडेंस की, जहां तक बात है मेरिट्स की, एक ओटीटी विनर अगर जाता है किसी जगह पर और उसका एक दोस्त यूट्यूबर उसको मिलता है और वो उसके लिए, मैं तो कहता हूँ, अरेंज करता है, या वो वहां किसी को बुलाया होता है उसने और उसने गले में डाली, तो इसमें मुझे लगता है कोई बड़ी, लेकिन ये अलाउ तो नहीं है ना, ऐसा क्या शूटिंग के लिए अलाउ है कि आप सांप ले आइए उसको गले में? इसके लिए नियम कायदे कानून बिल्कुल है, वन्य जीव अधिनियम है, मैं उसकी बात ही कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अलग सेपरेट मुद्दा है। ठीक है, मुद्दा तो यहाँ ये था कि भाई आप सांपों की तस्करी कर रहे हैं। इस केस में क्या हुआ? ये जिस केस में ये 5 सपेरे पकड़े गए, सांप पकड़े गए, जहर मिला, हालांकि सांपों को छोड़ दिया गया है, और उसमें पता लगा कि एक सांप के दांत निकाले थे, जहर निकाला था, बाकियों के पास जहर, वो सब चीजें थी। तो जांच देखिए चल रही है। अब इसमें जो मेन चीज है वो एल्विश का इनसे आमना सामना कराना है, जो आरोपी है, और वो तब राहुल यादव। हाँ, राहुल यादव इसमें चिराग मेन है, या वो बाकी जो उनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? उनकी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो नाम भी कोई नहीं जान पा रहा है। मैं बताता हूँ उनकी चर्चा है और कौन कौन है। उनकी चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो चर्चा लायक ही नहीं है। अच्छा, चर्चा लायक है कौन है वो लोग? वो लोग राहुल के जानकार हैं, राहुल के संबंध है उनसे, और ऑब्वियसली राहुल ये धंधा बहुत पहले से कर रहा है और इसी वजह से वो संपर्क में है। अब देखिए, अगर कोई धंधा कर रहा है तो नेचुरली डिमांड है, आप सोचिए ना, डिमांड है ना उस चीज की,
कोई ना कोई ले रहा है, कोई ना कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, तो यानी वो खरीद फरोख्त में तो शामिल है। अब सवाल है वो कहाँ से ला रहे हैं ये। अब आपको पता है इसमें खबर ये भी आई थी कि उन सांपों को छोड़ दिया गया जंगलों में वापस, क्योंकि वो उनका घर है। तो कहने का मतलब ये है, राहुल यादव सपेरे की आड़ में कौन है? कौन है जिसके ताल्लुक एल्विश यादव से हो गए? पता नहीं, एल्विश यादव से है नहीं है, वो तो क्लेम करता है मेरे हैं। अब वो तो एल्विश भलीभांति जानता ठीक है, होगा। कौन है राहुल यादव? भाई पकड़ा तो राहुल यादव ही गया है ना। राहुल यादव पकड़ा एल्विश गया। यादव को तो पुलिस ने पकड़ा नहीं है सांपों के साथ, जहर के साथ। एल्विश यादव का तो सिर्फ नाम लिया है, पकड़ा तो राहुल गया है ना। तो राहुल कौन है? देखिए, राहुल के बारे में जैसा मैंने बताया, पीएफए जो संस्था है, हाँ। ये जब इसने खुद ही बताया, इनके जो अधिकारी थे, कि हमने देखा कि वो शूट कर रहा है, वो शूट में उसके गले पहले में क्या सांप कभी है। नाम आया राहुल हाँ। का? पीएफए तो बता रही है, ठीक है भाई हम तो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, हमने उसमें इनको कॉल किया, इनसे डिमांड की और उन्होंने अवेलेबल कराने की बात की, लेकिन पहले भी इसका क्या कोई बैकग्राउंड इतिहास मिलता है? कौन है ये राहुल यादव? देखिए, पहला सपेरा तो नहीं है कम से कम, सपेरे की आड़ में कौन है? जी, सपेरे की आड़ में लाइजनर है। और जब मैंने बताया, सीक्वेंस यही था कि जब उसके गले में ये उसने सांप रखे, तो इन्होंने पीएफओ संस्था ने सोचा कि क्या ये ऐसा तो नहीं कि कोई तस्करी में शामिल है। उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती ठीक है, है। वो अलग अलग पैरेलली बात करते हैं, रिकॉर्डिंग आती है, फिर राहुल यादव का जिक्र आता है, पता लगता है। देखिए, ये सब सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है। जब आप इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, आप कई यूट्यूबर से बात करेंगे, ये देखेंगे कि उसका दुश्मन कौन है, उससे बात करेंगे कि भाई ये सांप जो ये किसका इवेंट था, ये इवेंट था जी फाजिलपुरिया का। अच्छा, ये एल्विश को आया था, इसका मतलब दोनों दोस्त हैं। अच्छा, इसका बट एल्विश तो मना कर रहा है, मेरा तो कोई लेने दे, मैं तो दोस्त नहीं हूँ इसका, पता नहीं कौन है ये। कौन? भाई राहुल एल्विश यादव के भी कहना कि मेरा इस मामले से कोई लेने फाजिलपुरिया को देने तो वो नहीं। जानता है ना, फाजिलपुरिया को मैं जानता उसी की है। बात कर रहा हूँ। फाजिलपुरिया के, देखिए, जब पीएफए ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने देखा कि फाजिलपुरिया और ये दोनों दोस्त हैं, इवेंट में आए हैं दोनों। ये एल्विश उसके इवेंट में आया, सांपों का भी देखा। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि ये कहीं सांपों की तस्करी में हो। वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है 6 महीने पहले से। अब सुनिए मेरी बात। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद किसी ने उनको जानकारी दी कि भाई एल्विश अकेला नहीं है, अगर तुम्हें ढूंढना है तो ये है मेन। आपने उससे बात की। अब फाजिलपुरिया को पकड़ेंगे तो पता लगा कोई और है। हाँ, और एफआईआर में क्या जिक्र आया कि भाई, एफआईआर कहती है कि हमने एल्विश से बात की, एक मुखबिर खास ने, तो सबूत तो उसका तो कुछ है नहीं। उसके बाद वो कहते हैं राहुल का नाम उसने लिया। ठीक है जी, राहुल तक पहुंचे तो राहुल से पूछा, हाँ एल्विश अपने भाई हैं। उसके बाद ये आगे इन्वेस्टिगेशन चली। अब आप ये सवाल पूछना लाजमी है कि भाई इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है, वो दो शख्स ही होती है, फाजिलपुरिया और एल्विश। जब एक जगह दिखे और वो देखा कि सांप है वहां पर, लेकिन वहां से, एक मिनट, वहां से जब जांच आगे बढ़ी तो जांच का दायरा बढ़ा और ये पता लगा कि ये 5 लोग शामिल है। अब आपने कहा राहुल यादव कौन है जो पकड़ा गया सपेरा? राहुल यादव के बारे में सोर्सेज ने इंफॉर्मेशन दी, जो पीएफए का काम ही यही है, वो यही ढूंढते रहते हैं कि कौन है भैया जो इसमें धंधे में शामिल है। उनको मिला एक जानकारी कि राहुल यादव है, एक लाइजनर भी है जो कई लोगों के से जुड़ा हुआ है और वो ये काम करता है, तभी उसको पकड़ा। लेकिन चिराग, एल्विश यादव के खिलाफ तो अभी भी कुछ दिखाई नहीं देता ना। तो है ही नहीं, वो तो दिखाई क्या देगा, जब दिख ही रहा है वो तो कुछ नहीं है। होता तो अरेस्ट कर लेती पुलिस अब तक। आपको क्या लग रहा है, इतनी शीशा लेदर होने के बाद नोएडा पुलिस उसको छोड़ती? 100% अरेस्ट करती। लेकिन एफआईआर में आपने नाम डाल दिया, बिना सबूत के नाम डाल दिया, बिना ऑडियो रिकॉर्डिंग के नाम डाल दिया। किसी ने क्या किस सेंस में एल्विश का नाम ले दिया, आपने उसको एक्यूज बना दिया। क्या बता दीजिए संक्षेप में अगर हम इसको समझें तो क्या एक गलती जो नोएडा पुलिस से हो गई, सो कॉल्ड गलती अगर हम उसे कहें, हड़बड़ी जल्दबाजी या जो भी चीज़ है, उसी को क्या कहीं ना कहीं उसी को सही ठहराने की या खुद को सही साबित करने की कोशिश हो रही है इस जांच के बहाने? गलती एक अलग चैप्टर था। अब चैप्टर ये आ गया है कि भैया अब इन्वेस्टिगेशन होगी और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, वही हो रही है। अब देखिए, एक बार बुला लिया, दोबारा बुला लेंगे। एक बार बुलाया, 30 मिनट बात की, जो कहा एल्विश ने कहा कि नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से। लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं 5 लोग, राहुल यादव जिनका मुखिया बताया जा रहा है, सपेरे की आड़ में जो लाइजनर है, जहर की, सांपों की तस्करी करता है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब सिंगर फाजिलपुरिया का नाम चूंकि सामने आ गया है तो क्या पूछताछ अब फाजिलपुरिया से और भी मैं तो होगी? एक चीज और भी इसमें ऐड करूंगा कि पीएफए के जो अधिकारी हैं, हाँ, उनका भी पूरा उनकी भी जांच होनी चाहिए और पूछताछ वहां भी होनी चाहिए कि उनके स्टिंग ऑपरेशन में, और ये इसका आकार कहां तक जाता है, कितने लोगों तक जाता है, कुछ लोग इसमें आ गए तो क्या कुछ छिप भी गए हैं, ये भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।